गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बीजेपी सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय। महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा। गरीबों का हक लूटना बंद करो गरीबों का हक लूटना बंद करो महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस तरह से मोदी सरकार पूरे हिंदुस्तान में जो भी स्कीमें गरीबों मजदूरों के हित में लगाई गई थी, विशेषकर मनरेगा, जो कि 2004 में लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त रूप से पूरे विपक्ष को लेकर कांग्रेस सरकार ने पास की थी, जिसमें 100 दिन का रोजगार की गारंटी की सुरक्षा दी गई थी, उसको जिस तरह से मोदी सरकार ने बेदखल किया है, उसको रद्द किया है, उसके खिलाफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और पूरी की पूरी कांग्रेस ब्लॉक से लेकर जिले को लेकर पूरे प्रदेश स्तर पर अपने प्रदर्शन, और इस मोदी सरकार की जितनी भी हम निंदा करें वो कम है। वो नहीं चाहते कि गरीब अति गरीब हो, गरीबों के खिलाफ जुल्म सितम किए जा रहे हैं। 100 दिन की गारंटी की एक सुरक्षा थी, और 2014 से जब से ये लोग आए हुए हैं, जो मनरेगा को खत्म करने की साजिश कर रहे थे, और अभी इन्होंने चुपके से पार्लियामेंट के माध्यम से इसको खत्म किया है। इसको कांग्रेस सरकार और हम सब इसका विरोध करते हैं। ये जन विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, अंबानी अडानी का घर भरने वाली सरकार है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इस सरकार ने गरीब को और गरीब किया है, पिछड़े को और पिछड़ा किया है। हम सब लोग कांग्रेस के तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, और एक साजिश है उस महात्मा को जिसे आइंस्टाइन ने भी कहा था कि लोग आने वाले दिनों में नहीं मानेंगे कि किस तरह के एक हाड़ बांस के एक पुतले ने अंग्रेजों को यहां से बेदखल किया था। उस महात्मा गांधी का नाम मिटाने के लिए कभी स्वच्छ भारत के नाम पे और कभी महात्मा गांधी के मनरेगा के नाम से, जो महात्मा गांधी का नाम जो हटाया जा रहा है, आप स्कीमों से तो नाम हटा सकते हो, लेकिन लोगों के दिलों से कैसे नाम हटा दोगे। एक लंबा संघर्ष कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया, देश को याद किया। हर आदमी गांधी जी को अपने दिल में रखता है। गांधीगिरी की तरीके से हम ये कर रहे हैं, और जिस तरह से प्रशासन ने आज यहाँ पुलिस का और जैसे ये बंदोबस्त ये कर रखा है, ये प्रशासन भी नहीं चाहता कि अपोजिशन की सरकारें, अपोजिशन जो है सरकार के खिलाफ के प्रदर्शन करे। इनके तमाम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और इनका पुलिस अमला आप देखो किस तरह यहाँ छावनी बना के बैठा हुआ है। जिस दिन बीजेपी का आंदोलन होता है तो ये साथ में होकर उनकी हाजिरी बढ़ाने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन अपोजिशन को कुचलने के लिए ये लोग आ जाते हैं। ये किस तरह से कुछ चल रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किस तरह से विपक्ष को कुचला जा रहा है, डेमोक्रेटिक सेटअप को कुचला जा रहा है। हिंदुस्तान को आजादी इसलिए मिली थी, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कि हम अपनी आवाज कह सके, अवाम की आवाज कर सके। लेकिन ये सरकारें जिस तरह से फांसीवाद और जिस तरह से नाजी हुकूमत चला रही है यहाँ पे, इसके खिलाफ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर नागरिक आप आम आदमी की सुरक्षा के लिए, गरीब की सुरक्षा के लिए, और महात्मा गांधी का नाम लोगों के दिलों में है। आप स्कीमों से मिटा सकते हो, लेकिन उनके दिलों से नहीं मिटा सकते। और जिस तरह से मनरेगा का फायदा गांव में, देहात में, हर मोड़े में, हर पंचायत में हो रहा था, लोगों के लाखों करोड़ों रुपए का बकाया है, जो उसको निगलने के चक्कर में मनरेगा को बंद कर रहे हैं। हम तमाम अवाम से अपील करते हैं कि अपना व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ब्लॉग के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, अपना ट्विटर के जरिए इनके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करें। और हम इस सरकार के खिलाफ आज से जंग ऐलान करते हैं कि जब तक महात्मा गांधी जी के नाम पे स्कीमें ये दोबारा पुनर्जीवित नहीं करते हैं, दोबारा शुरू नहीं करते, कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। ये गवर्नमेंट और आज से नहीं है, ये 2015 से लेके 2015 में जिन्होंने मनरेगा में काम किए, जिन्होंने हमारे पंच सरपंच और मौजूद आदमी जो गांव के थे उन्होंने काम किए, उनको आज तक इन्होंने पैसा नहीं दिया।
2015, 16, 17, 18 तक जो भी काम हुए और वो तो ऐसे मार दिए। उसके बाद इस स्कीम को भी मारने की जो कोशिश कर रही है सरकार, महात्मा गांधी को इन्होंने पहले 1948 में जब उनकी असैसिनेशन हुई इन्हीं लोगों ने की और आज उनका नाम भी मिटाने पे तुले हुए हैं। ये बिल्कुल भी हिंदुस्तान के लोग जो है बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मनरेगा स्कीम जो है इसको बहाल किया जाए, ये जैसा है वैसा चलनी चाहिए ताकि आम जनता को उसका रोजगार की जो है वो गारंटी मिले। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जिस प्रकार से हमने देखा कि संसद में जहां पे हमारे गरीबों के हकों के लिए जो काम किया जाना था, लेकिन इस सरकार ने हमने देखा जब से ये संसद लगी है गरीबों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और गरीबों के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं उसको किसी न किसी तरह से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आज अगर हम बात करें, हमने देखा किस प्रकार से संसद में मनरेगा की योजना को जो है खत्म करने का प्रयास किया गया और लोगों का ध्यान किस तरह से भटकाया जाए, किस तरह से लोगों को जो घोटाले किए गए हैं सरकार की तरफ से उससे ध्यान भटकाया जाए, वो ये प्रयास करते रहते हैं। और ये भी एक वही प्रयास है कि किस प्रकार से लोगों का ध्यान भटकाया जाए। हमने देखा कि पिछले 15 सालों से इस सरकार के पास करने के लिए कोई भी काम नहीं है। जो योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, जो योजनाएं कांग्रेस सरकार ने लाई थी, उन्हीं योजनाओं को जो है नाम बदल के ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। आज मनरेगा की योजना सिर्फ अगर उसका नाम बदलने का प्रयास किया जा रहा है तो मनरेगा में जो एमजी है महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ता है, इसलिए उसे हटाया जा रहा है। मैं ये कह देना चाहता हूँ सरकार से कि महात्मा गांधी जी इस देश के युवाओं के आदर्श है, इस देश के हर एक नागरिक के आदर्श हैं। देश के नहीं, चाहे आप विदेश में भी चले जाइए, वहाँ पे भी चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे रशिया हो, वहाँ पे भी जो है माननीय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को आदर्श माना जाता है। आज भी उनकी जो आंदोलन है उनसे इंस्पिरेशन ली जाती है, उनके आंदोलनों पे, उनके नक्शे कदम पे चलने का जो प्रयास किया जाता है, जिस प्रकार से सत्यवादी तरीके से, जिस प्रकार से अहिंसा का रास्ता अपनाकर देश को आजादी दिलाई थी, उन आंदोलनों के लिए जो देशवासी है, हमारा भारत हमेशा गांधी जी का जो है वो ऋणी